Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 5.3 from PSCB textbook. Question है, are the following fractions equivalent or not? क्या जो नीचे हमें fractions दी हैं वो equivalent है या नहीं? Equivalent fractions वो fractions होती हैं जो same ही value को represent करती हैं, okay? अब अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसको हम टू वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक वे होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ये वाली टू फ्रैक्शंस दी हैं ना, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फाइंड। मतलब 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। अगर 5 इंटू 60 का प्रोडक्ट एंड 25 इंटू 12 का प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल आते हैं, सो दैट मीन्स गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अदरवाइज गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हम पहले प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं। 5 0 0, 5 6 30, सो दिस इज 300। 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, multiply 5 1s are 5, 2 1s are 2. So 0, 5 plus 5 10, 1 carry, 2 plus 1 3. So this is 300. अब यहाँ पर दोनों ही products equal हैं. So that means given fractions are equivalent. So यहाँ पर दोनों ही products equal हैं. So that means given fractions are equivalent. So we can write by cross product given fractions are equivalent. Okay? अब एक और मेथड भी है जिसके साथ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। उसमें हम क्या करेंगे, जो एक फ्रैक्शन हमें दिख रही है कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उस फ्रैक्शन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देन वी विल चेक कि गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, गिवन फ्रैक्शंस क्या है, 5/12, 25/60। अब ये वाली जो फ्रैक्शन है ना 25/60, अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 25 एंड 60 ये दोनों ही नंबर्स 5 के साथ डिविजिबल हैं, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। सो उसके लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF निकाल लेंगे एंड उस HCF के साथ हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कर देंगे डिवाइड। ठीक है जी। 25 के फैक्टर्स बना लो, 5 5s are 25। 60 के फैक्टर्स बना लो, 2 के साथ चला जाएगा 30, देन 2 के साथ चला जाएगा 15, 15 2s are 30, देन ये 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 5s are 15। सो 25 के क्या फैक्टर्स बने, 5 इंटू 5। 60 के क्या फैक्टर्स बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो HCF क्या आ गया इनका, 25 एंड 60 का 5 कॉमन है दोनों में, सो यहाँ पर आ जाएगा HCF 5। अब आपने क्या करना है, 20/60 इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपने HCF के साथ कर देना है डिवाइड। ओके जी। सो 25 को जब आप 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आएगा 5, बिकॉज 5 5s are 25। 60 को जब आप 5 के साथ डिवाइड करोगे ये आएगा 12, बिकॉज 12 5s are 60। ओके, अब आप देखो कि जो ये वाली फ्रैक्शन है ये भी है 5/12। सो दैट मीन्स दोनों गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, सो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट, गिवन फ्रैक्शंस 6/7, 36/42। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आप चेक कर लो। बाय क्रॉस प्रोडक्ट 6 को मल्टीप्लाई कर दो 42 के साथ एंड 36 को मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ। मतलब एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आपने दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आपने पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो क्रॉस की शेप में आपने करना है मल्टीप्लाई इस तरह से। ठीक है जी। सो 6 को 42 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 2s are 12, 1 कैरी, 6 4s are 24 प्लस 1 25। 36 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 are 42, 4 कैरी, 7 3s are 21 प्लस 4 25।
सो दोनों प्रोडक्ट सेम है, सो देयरफॉर बाय क्रॉस प्रोडक्ट गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इसको आप अदर वे से भी चेक कर सकते हो। 36/42 को सिंप्लीफाई कर लो। 6 6 36, 6 7 42। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कर दो डिवाइड। एंड जब आपके पास ये वाली फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, तब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लो कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। बाय क्रॉस प्रोडक्ट 7 को मल्टीप्लाई कर लो 72 के साथ, 56 को मल्टीप्लाई कर लो 9 के साथ। सो 7 2 14, 1 कैरी, 7 7 49 प्लस 1 50। सो दिस इज 504। 9 6 54, 5 कैरी, 9 5 45 प्लस 5 50। So this is also 504. So that means given fractions are equivalent. Okay. So part 3 को भी आप दूसरे वे से सॉल्व कर सकते हो। ये वाली जो फ्रैक्शन है 56/72, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप क्या करो, 56 के फैक्टर्स बना लो, 72 के फैक्टर्स बना लो, फिर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, एंड फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कर दो डिवाइड। तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर आप दोनों फ्रैक्शंस को कर लो कंपेयर, एंड आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। इन द कमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।